कुछ लोग पैदा ही काम के लिए होते हैं। रोनाल्डो फुटबॉल के लिए, मोज़ार्ट म्यूजिक के लिए और आइंस्टाइन यूनिवर्स को समझाने के लिए। और बॉबी फिशर वो पैदा ही चेस के लिए हुआ था। रॉबर्ट जेम्स फिशर चेस की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा डेंजरस और जीनियस इंसान था। उसका राइज इतना फास्ट था और इतना ब्रूटल कि उसने सिर्फ ओपोनेंट को ही नहीं हराया था बल्कि पूरे सिस्टम को हिला दिया था। कोल्ड वॉर के दौरान जब वर्ल्ड चेस पर सोवियत यूनियन का पूरा कंट्रोल था तो एक अकेला अमेरिकन लड़का उस मशीन के सामने खड़ा हो गया और जीत गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ जीनियस की ही नहीं, ये कहानी है पागलपन की, आइसोलेशन की और एक ऐसे दिमाग की जो अपनी ही ताकत के नीचे टूट गया। बॉबी फिशर का दिमाग जीनियस ही नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी था। उसकी माँ रेजिना मेडिसिन में पीएचडी होल्डर थी और 7 लैंग्वेजेस बोलती थी। उसका फादर जो बायोपैथिक माना जाता था और बाद में पता चला कि उसका शायद बायोलॉजिकल फादर एक मैथमेटिशियन था। 1943 में पैदा हुआ बॉबी टेक्निकल होमलेस था। पेरेंट्स अलग हो चुके थे, बचपन अनस्टेबल था। उसकी माँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से एफबीआई के रडार में ही रहती थी और बॉबी का अपनी माँ से कभी क्लोज रिलेशनशिप ही नहीं बना। कहानी शुरू होती है जब से बॉबी 6 साल का था। उसकी बहन एक चेस लेकर आती है, बस इंस्ट्रक्शन को पढ़कर वो दोनों सीखना शुरू कर देते हैं। शुरू में गेम था, फिर जुनून बन जाता है। 1 साल के बाद बॉबी का दिमाग सिर्फ चेस ही सोचता था। उसकी बहन का इंटरेस्ट खत्म हो गया था लेकिन बॉबी का नहीं। वो अकेला खेलता था रोज घंटों तक। 2 साल बाद बॉबी ने पहली बार यूएस चेस रडार में एंट्री ली। उसकी माँ ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, बॉबी के लिए ओपोनेंट चाहिए और शायद कुछ फ्रेंड्स भी। इसके बाद बॉबी को चांस मिला मैक्स प्रे के खिलाफ खेलने का। रिजल्ट 15 मिनट में ही हार गया, लेकिन लोग समझ गए ये नॉर्मल बच्चा नहीं है। ब्रुकलिन चेस क्लब के प्रेसिडेंट ने बॉबी को सिखाना शुरू कर दिया और फिर ग्रोथ ऑलमोस्ट अनरियल हो गई। 9 साल की एज में पहला टूर्नामेंट जीता। 13 साल की एज में यूएस जूनियर चैंपियनशिप, जो कि आज तक हिस्ट्री का यंगेस्ट था। उसी साल गेम ऑफ सेंचुरी। 13 साल का बॉबी फिशर ब्लैक स्पाइस के साथ अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस करता है और फिर एक ऐसा अटैक जो आज भी चेस बुक में पढ़ाया जाता है। वर्ल्ड को समझ आ गया कि ये कोई प्रोडिजी नहीं, ये एक रेवलेशन है। 14 साल की एज में यूएस चेस चैंपियन रिकॉर्ड को आज तक नहीं टूटा। 15 साल की एज में ग्रैंड मास्टर। वो रशियन सीखता था सिर्फ सोवियत चेस बुक को पढ़ने के लिए। बॉबी के लिए स्कूल एक इरेलीवेंट था। 16 साल की एज में स्कूल छोड़ दिया और चेस को फुल टाइम देना शुरू कर दिया। जब उसका आईक्यू मेजर किया गया तो 180 से ज्यादा था। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। बॉबी टेम्परमेंटल था, ऑर्गेनाइजर से लड़ता भी था और जब बात उसके मुताबिक ना हो तो वो टूर्नामेंट को ही छोड़ देता। उसकी जबान उसके दिमाग जितनी खूबसूरत नहीं थी, उसके व्यूज टाइम के साथ अगली होते गए। 16th सेंचुरी में उसकी जिद ने उसका करियर को डैमेज किया। एक बार टूर्नामेंट लीड में छोड़ दिया सिर्फ शेड्यूल डिस्प्यूट होने की वजह से और चैंपियनशिप का चांस खुद ही गवा दिया। लेकिन अर्ली 17 सेंचुरी में बॉबी फिशर अनस्टॉपेबल था। कैंडिडेट टूर्नामेंट में मार्क त्रिवन को 6-0 और बेंट लॉरेंस को भी 6-0 हुई। ये स्कोर टॉप लेवल चेस में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होते हैं और फिर 20 लगातार विन्स वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर के खिलाफ। लेजेंडरी बोथविंग ने कहा यह मिरेकल है। आज मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेयर माना जाता है जो अपने कंपटीटर से 6 रेटिंग पॉइंट आगे है, लेकिन वहीं पर बॉबी फिशर 125 पॉइंट आगे था। इतना गैप चेस हिस्ट्री में बिल्कुल ही नहीं देखा गया। 1972 में वर्ल्ड चैंपियनशिप यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, वेन्यू को लेकर ड्रामा और प्राइज मनी पर फाइट। मैच डिले, आइसलैंड में फाइनली मैच स्टार्ट होता है। गेम 1 फिशर हारा और गेम 2 फिशर आया ही नहीं। मैच ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है लेकिन बोरिस स्पाइके पोस्टमैनशिप देखता है और फिशर की डिमांड्स को मान लेता है। उसके बाद हिस्ट्री लिख दी जाती है। फिशर ने 7 गेम जीती, सिर्फ एक ही हारी। गेम 6 के बाद पैके खुद खड़ा होता है और तालियां बजानी शुरू करता है। बॉबी फिशर वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। 1975 में अर्नोल्डो कार्पोव के खिलाफ टाइटल डिफेंड करता है, फिर डिमांड, फिर डिस्प्यूट और फिर वॉकआउट। टाइटल छोड़ दिया। अगले 20 साल तक कोई कम्पिटिटिव चेस नहीं। 1992 में स्पेस्के के साथ फिर रीमैच जीता लेकिन लॉ को तोड़ देता है। यूएन पाबंदियों के बावजूद यूगोस्लाविया में मैच खेला। यूएस गवर्नमेंट के लेटर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही थूक देता है। वारंट इशू होता है और फिशर अमेरिका कभी वापस नहीं जाता। जापान में अरेस्ट और 9 महीनों की जेल होती है। आखिरकार आइसलैंड ने सिटीजनशिप दी और वहीं रहने लगा। वहीं रहा और वहीं मरा। 2008 में वहां उसकी एज 64 ईयर होती है। बॉबी फिशर एक जीनियस ही नहीं, एक इग्नमा था। चेस का ग्रेटेस्ट माइंड, लेकिन एक डीपली फ्लोरिड इंसान। उसकी बातें माफ करने के लायक नहीं थी लेकिन उसके व्यूज डार्क थे। चेस बोर्ड पर वो अनकंट्रोलेबल था और शॉर्ट करियर सिर्फ एक ही वर्ल्ड टाइटल। फिर भी कार्पोव और क्रेसलिन के साथ उसका नाम लिया जाता है क्योंकि जब बॉबी फिशर पीक पर था तो वो चेस नहीं खेल रहा था, वो चेस को रीराइट कर रहा था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें।